नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही यूनिक चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो है एक टेबल क्लॉक या फिर आप उसे बोल सकते हो अलार्म क्लॉक विथ एलईडी बैकलाइट। जी हाँ दोस्तों, और ये है उसका रिटेल पैकेजिंग। और जैसे आप देख सकते हो ये है डीको का बैकलाइट एलईडी अलार्म क्लॉक। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसे ओपन अप करके चेक करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्टली हम इसे ओपन अप करते हैं। तो दोस्तों ये है वो डीगो का बैकलाइट अलार्म क्लॉक। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डीगो की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पे उसका मॉडल DG-C1। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको उसकी इमेज दिखाई देती है जो है बढ़िया सा वुडन क्लॉक। और बॉक्स के साइड में यहाँ पे आपको देखने मिलता है एक बार कोड जिसके तहत लिखा है डीगो फेसबुक। तो ये फेसबुक की लिंक रहेगी इस बार कोड में। और यहाँ पे नीचे दी गई कुछ फीचर जैसे कि सुपर कूल वाइट बैकलाइट। तो इसमें बैकलाइट भी है, ईजी सेट बटन अलार्म एंड स्नूज फंक्शन। और टेम्परेचर भी इसमें दी गई है, टाइमिंग है 12-24 आवर्स का, कैलेंडर है, डेट मंथ है इसमें। और इसकी डायमेंशंस दी गई है। बॉक्स के ऊपर ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस उसकी ब्रांडिंग और वॉच की फ़ोटो दी गई। और यहाँ पे उसका है बारकोड जिसमें लिखा है वुडन पैटर्न। सो ये वुडन पैटर्न का है। तो चलिए हम इसे ओपन अप करते हैं। सो गाइस जैसे मैं ओपन अप करता हूँ यहाँ पे मुझे देखने मिलता है ये डीगो का अलार्म क्लॉक। और काफ़ी बढ़िया है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बढ़िया ये क्वालिटी का दिखेगा। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वुडन फ्रेम दिखाई देती है। यहाँ पे आपको देखने मिलता है वो LCD जिसमें आपको सारे टाइमिंग्स वगैरह दिखाई देगी। यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको स्नूज़ और लाइट का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे आपको अलार्म ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मॉडल नंबर और यहाँ पे लिखा है इसमें 2 AAA बैटरीज लगेगी। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 2 AAA बैटरी इंसर्ट करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मोड, टाइमिंग, क्लॉक वगैरह बहुत सारी बटन्स दी गई हैं। तो अभी फ़िलहाल हम रखते हैं इसे साइड में। और यहाँ पे आपको उसका स्पीकर देखने मिलता है जिसके तहत आपका इसका अलार्म आपको सुनने मिलेगा। तो इसे हम रखते हैं फ़िलहाल साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। सो गाइज़ यहाँ पे आपको देखने मिलता है एक यूज़र मैनुअल। तो काफ़ी बड़ा सा यूज़र मैनुअल है जिसके तहत आप देख सकते हो क्या क्या लिखा है इसमें, कि आप इसकी जो लैंग्वेजेस है वगैरह कैसे सेट कर सकते हो। इसमें बैटरी इंसर्ट करने के बाद आप उसको टाइमिंग वगैरह कैसे आपको सेट करना है और कई सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो इससे हम रखते हैं साइड में। और बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस इतनी चीज़ें हमें बॉक्स के अंदर देखने मिलती। तो अभी फ़िलहाल हम रखते हैं इसे साइड में। और इस वॉच के अंदर हम इंसर्ट करते हैं बैटरीज। सो गाइस जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इंसर्ट की है 2 AAA बैटरीज। और काफ़ी बढ़िया इसका जो LCD डिस्प्ले आप देख सकते हो कितना क्रिस्प है। और यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी दिखाई देता है जो है 29 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखाई दे रहा है जिसे आप हमें सेट करना है। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको डे या फिर मंथ दिखाई देता है, तो उसे भी हमें सेट करना है। तो सेट करने के लिए बस बेसिकली आपको यहाँ पे पीछे बटन से उन्हें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मोड है, उसे हम सिलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेल्सियस भी सेट कर सकते हो। अगला मोड यहाँ पे हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे आता है टाइम मोड जो है 24 आवर्स और दूसरा आता है 12 आवर्स। तो हम 12 आवर्स को सेट करते हैं। सो अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है लगभग कुछ 1:48। तो उसे हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइम को सेट किया है और हमने यहाँ पे रखा है PM। तो यहाँ पे वापस से 24 आवर्स में जा चुका है। और यहाँ पे डे है, जो आज का डे है वो है 30 अप्रैल। तो हम रखते हैं इसको 30 अप्रैल। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मंथ वगैरह है प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सेट कर दी है। तो आपको अलार्म पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे अलार्म टर्न ऑन हो चुका है। तो अलार्म सेट करने के लिए आपको बेसिकली इसे प्रेस करके रखना होगा शायद, तो आप अलार्म इसका सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अलार्म सेट करता हूँ इसका। अभी टाइम हो चुका है। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने अलार्म सेट कर दिया है इसका। और हम देखते हैं कि इसका कितना साउंड आता है अलार्म प्रेस होने पे। और यहाँ पे आपको स्नूज़ बटन भी दिखाई देता है और लाइट बटन भी दिखाई देता है। तो जैसे ही मैं लाइट बटन प्रेस करता हूँ रात के वक्त पे भी आप इसे ईज़िली रीड कर सकते हो। काफ़ी क्रिस्प इसका डिस्प्ले है और काफ़ी बढ़िया इसकी बैकलाइट आ रही है, आप देख सकते हो। काफ़ी ईजिली आप इसे रीड कर सकते हो। तो अभी हम इंतज़ार करते हैं इसके जो अलार्म का है कितना इसका साउंड आता है। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो इसका अलार्म बज रहा है पर काफ़ी स्लो बज रहा है। मैं माइक के पास इसे लेके जाता हूँ।
तो साउंड इसका काफ़ी स्लो आ रहा है, मुझे पता नहीं इसकी क्या सेटिंग्स है। तो यहाँ पे मैं स्नूज़ बटन के ऊपर प्रेस करता हूँ तो ये अलार्म स्नूज़ हो जाता है और यहाँ पे मैं अलार्म को टर्न ऑफ़ करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अलार्म टर्न ऑफ़ किया है और काफ़ी बढ़िया ये वॉच क्लॉक है। आप डेस्क के ऊपर भी आप इसे रख सकते हो, इसे बेड के बाजू में भी रख सकते हो, तो सुबह आपको ये परफेक्ट अलार्म देगा। बस इसका जो साउंड का सेटिंग है वो मुझे देखना है, एक बार मैं देख लेता हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने साउंड के लिए तो मुझे कोई सेटिंग नहीं दिखाई दे रही है अलार्म और सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो बैटरीज है वो ड्रेन हो चुकी है काफ़ी हद तक, उसके लिए इसका जो साउंड है काफ़ी धीरे से आ रहा है। बस मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, बट ओवरऑल ये बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और आफ्टर ऑल डीगो का प्रोडक्ट है और काफ़ी सस्ते में मुझे मिला है। लगभग मैंने इसे 500 रुपये में ख़रीदा था, तो काफ़ी वर्थ प्रोडक्ट है और काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है। डेस्क के ऊपर काफ़ी अच्छा दिखेगा और काफ़ी प्रोफेशनल दिखेगा ये। तो दोस्तों जैसे आपने देखा इसका अनबॉक्सिंग, काफ़ी बढ़िया ये अलार्म क्लॉक है और इसका डिस्प्ले भी काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी क्लियर इसके डिस्प्ले में आपको चीज़ें दिखाई देती है। और इसके साथ आपको मिलता है एक एलईडी बैकलाइट जिसको आप टर्न ऑन कर सकते हो और देख सकते हो कितनी अच्छी इसके अंदर एलईडी बैकलाइट आती है। मतलब आपको कोई भी परेशानी नहीं है इवन डे टाइम में और नाइट के टाइम में आपको इसका टाइम देखने के लिए। प्लस इसमें आपको टेम्परेचर सेंसर मिलता है जिसके तहत आपको टेम्परेचर देखने मिलता है और आपको 24 आवर्स 12 आवर्स का क्लॉक टाइम मिलता है। बस मुझे इसमें एक ही प्रॉब्लम लगा जो है इसका वॉल्यूम। सो गाइस अलार्म का वॉल्यूम काफ़ी लो आ रहा था, मुझे पता नहीं, और मैंने सेटिंग्स में भी देखा तो कोई सेटिंग्स नहीं है अलार्म वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए। बट मेरे हिसाब से इसकी जो बैटरीज़ है वो डाउन हो चुकी है, उसके लिए इसका साउंड कम आया है। तो मैं शायद इसमें नई बैटरीज इंसर्ट करके देखूंगा, बट मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है अलार्म का वॉल्यूम ज़्यादा होगा इसमें। बट होप फॉर द बेटर, क्योंकि ये डीगो का प्रोडक्ट है और डीगो के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों मैंने इसे बाय किया था banggood.com से केवल 500 रुपये की प्राइस रेंज में। तो अगर किसी को ये ख़रीदना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप इसे ख़रीद सकते हो। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।